नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ संख्या 3 बस की यात्रा। इसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने मित्रों के साथ में पुरानी खटारा बस में बैठ जाता है और उसके परिजन जो उसको छोड़ने आए थे वे सभी उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हो। जो बस लेखक को एकदम दयनीय स्थिति में दिख रही थी, उसका इंजन जैसे ही चालू होता है तो उसे लगता है मानो उसकी सीट के नीचे ही इंजन है। आज हम अगला गद्यांश पढ़ेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस गद्यांश में लेखक ने गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक व्यंग्यात्मक रूप में प्रयुक्त करते हुए बताया है कि यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो यहाँ पर बस कोई सजीव तो है नहीं, निर्जीव वस्तु है, तो जवान का यहाँ पर अर्थ होगा नहीं। कहने का मतलब है ये गांधी जी के आंदोलन के समय अवश्य ही नहीं रही होगी और तब से चली आ रही है। इसीलिए अब वर्तमान समय में इसकी जो दशा है बहुत ही दयनीय हो गई है, अर्थात स्थिति बहुत ही पुरानी हो गई है और ये खटारा बस की तरह दिखने लगी है। लेखक कह रहा है कि जो बस खटारा दिख रही थी वो एकदम चल पड़ी और असहयोग आंदोलन के समय यह बस अवश्य ही जवान रही होगी, यथार्थ नहीं रही होगी। उसे ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। कहने का मतलब बस पुरानी थी तो उसे लंबी गति और यात्रियों को ले जाने की बहुत ही अच्छी तरह से पहचान यानी अनुभव हो गया। लेखक बता रहा है बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कहने का मतलब है बस की हालत इतनी दयनीय थी, उसके कांच तो टूटे हुए थे, पहिए भी घिसे हुए थे, लेकिन अंदर जो बैठने की सीटें थी वो भी फटी हुई थी और टूटी हुई थी। मतलब वो सीटें बार बार बॉडी से अलग हो रही थी जैसे जैसे बस हिलती थी। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर जो पुर्जे हैं उनके आपस में भी असहयोग आंदोलन चल रहे हैं। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कहने का मतलब है बस जैसे ही गति पकड़ने लगी 8-10 मील चलने पर तो उसके सभी पुर्जे ठीक से काम करने लग गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कहने का मतलब है सीट क्या है, जैसे जैसे बस हिलती और हिचकोले आते वैसे वैसे
बॉडी को छोड़कर आगे खिसक जाती। फिर लेखक उसको वापस पीछे करता, थोड़ी देर बाद में वापस आगे खिसक जाती। तो इस प्रकार लेखक बार बार उठ करके सीट को ठीक कर रहा था। तो उसे लग रहा था जैसे वो सीट पर नहीं बैठा है, अभी तो सीट उन पर बैठी है। तो इस प्रकार लेखक बस के एक एक पुर्जे की दयनीय स्थिति के बारे में हमें बता रहा है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। बस 8-10 मील चलने पर पहली बार रुकी। तो लेखक को पता हुआ रुकने का कारण क्या है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तब ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और उसमें नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यह देखकर लेखक मन में उम्मीद करने लगा कि थोड़ी देर बाद में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को भी निकाल लेंगे और गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध किसी सी लगाती है। तो इस प्रकार लेखक ने बड़े ही व्यंग्य के साथ में बस की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। आगे लेखक क्या कहता है, आगे लेखक कहता है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चले नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। जैसा कि लेखक ने बताया है कि बस के सभी पुर्जे खराब थे। जैसे बॉडी क्या है, सीट को छोड़े जा आगे भाग रही थी और पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया था। तो लेखक को क्या है, बस से भरोसा ही उठ गया। उसे लग रहा था कि ब्रेक फेल हो सकता है, इसका जो स्टीयरिंग है वो भी टूट सकता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है वैसे वैसे रास्ते में प्रकृति के बहुत ही सुंदर हरे भरे दृश्य आते हैं। हरे भरे पेड़ों पर पक्षी बैठे रहते हैं। लेकिन लेखक क्या है, प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन मान रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं बस पेड़ से टकरा न जाए, इसलिए वह जैसे ही एक पेड़ निकल जाता दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। कहीं भी झील दिखती तो वह लेखक सोचता कि कहीं बस इसमें डुबकी न लगा जाए। दूसरी बार फिर एकाएक बस रुकी। इस बार लेखक ने तरह तरह की तरकीबें की, उपाय किए, लेकिन वह बस नहीं चली। अब लेखक को लग रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग। मतलब जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे वो बस रुकते ही कह रहे थे कि भाई ये बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक यानी संयोग की बात है, यानी फर्स्ट क्लास यानी बहुत ही अच्छी चलने वाली है, नंबर 1 बस है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बहुत ही दयनीय लग रही थी। मतलब बस चलते चलते शाम हो गई थी और अंधेरा ढल गया था। चांदनी रात में वह वृक्षों के नीचे बहुत ही दयनीय यानी वृद्धा के समान लग रही थी। लेखक को लग रहा था कि बस तो इस प्रकार लग रही है मानो कोई वृद्धा थक करके, बुढ़िया थक करके बैठ गई है। उसे बहुत ही दुख हो रहा था, ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लदकर आ रहे हैं। लेखक सोच रहा था कि अगर इस बुढ़िया रूपी बस का रास्ते में ही प्राणांत हो गया यानी उसके प्राणों का अंत हो गया तो इस बियाबान का अर्थ होता है जंगल,
अंत्येष्टि यानी दाह कर्म या दाह संस्कार। तो इस बियाबान यानी जंगल में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो लेखक क्या है, बसों की दयनीयता पर व्यंग्य करता हुआ कह रहा है कि बसें इस प्रकार लगती हैं आजकल की जैसे कोई बुढ़िया हो। और वो लेखक जिस बस में जा रहा था तो उसे इस बात का ही भय था कि जो बुढ़िया रूपी बस है, अगर रास्ते में इसका प्राणांत हो गया यानी ये पूर्ण रूप से ख़राब हो गई और चलना बंद हो गई, तो रास्ते में ही इस खटारा बस को छोड़ करके हमें निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार लेखक ने बसों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है पाठ के द्वारा, व्यंग्य शैली के द्वारा। इसका जो अगला गद्यांश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।